यार, सोचो एक दिन तुम ऐसे ही चिल कर रहे हो, आराम से अपने घर में बैठे हो और तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फोन है। मस्त इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, नई नई पोस्ट्स देख रहे हो और सोच रहे हो कि आज का दिन कितना अच्छा है। और अचानक तुम देखते हो तुम्हारी घड़ी की सुई ने काम करना बंद कर दिया है। तुम सोचते हो कि शायद घड़ी खराब हो गई है। पहले तो तुम सोचोगे यार बैटरी गई होगी या फिर शायद घड़ी को रीसेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर तुम खिड़की से बाहर देखते हो और तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। सब कुछ अजीब सा लगने लगता है। सड़क पे लोग ऐसे ही जमे हुए हैं, कोई हिल नहीं रहा है। सब कुछ जैसे थम सा गया है, मानो किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। तुम सोचते हो कि ये क्या माजरा है, क्या कोई मजाक चल रहा है। कोई रिक्शे वाला बीच रास्ते में अटका हुआ है और उसकी रिक्शा भी हिल नहीं रही है। पक्षी हवा में ही रुके हुए हैं, जैसे किसी ने उन्हें पेंटिंग में कैद कर दिया हो। और पत्ते भी ऐसे ही हवा में झूल रहे हैं। सब कुछ एकदम स्थिर। तुम घबरा जाते हो, सोचते हो कि क्या ये कोई सपना है। लेकिन फिर तुम्हें एहसास होता है कि तुम तो हिल सकते हो। तुम ही एकमात्र हो जो इस अजीब स्थिति में मूव कर सकते हो। तुम भागते हो बाहर, चिल्लाते हो, लेकिन कोई जवाब नहीं। सब कुछ जैसे ठहर गया है। यार, ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे तुम? क्या तुम इस रहस्य को सुलझा पाओगे या फिर तुम भी इस ठहरे हुए समय का हिस्सा बन जाओगे? तेज हो गई और मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। मैंने सोचा यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बेहतर होगा कि मैं घर जाकर न्यूज़ देखूं, शायद कुछ पता चल जाए। लेकिन तभी मुझे एक और ख्याल आया। मैं अपनी कार की तरफ भागा, उसमें चाबी लगाई और स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन चाबी घुमाते ही मुझे एहसास हुआ कि कार का इंजन तो ठंडा पड़ा है। समय के साथ इंजन भी रुक गया था। यार, ऐसे में कौन सी गाड़ी स्टार्ट होगी? अब मैं पूरी तरह से फंस गया था। न तो कोई और इंसान हिल रहा था और न ही कोई मशीन काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही रुक गई हो। मैं इधर उधर देख रहा था, लेकिन कोई हल नहीं सूझ रहा था। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैंने अपना फोन निकाला और देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। लेकिन फोन भी तो मशीन है, वो कैसे काम करता? बैटरी तो थी, लेकिन नेटवर्क गायब। घर जाके लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन बिजली भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की बिजली ही गुल हो गई हो। खिड़की से बाहर देखा तो सूरज भी उसी जगह अटका हुआ था। यार, ये तो सोचने वाली बात है। अगर समय ही रुक गया है तो सूरज कैसे ढलेगा? चैप्टर 4। अमर हो गया मैं। पहले तो मुझे लगा यार ये तो मजेदार है। समय रुक गया है मतलब मैं हमेशा जवान रहूंगा। कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर समय ही नहीं चलेगा तो जिंदगी का क्या मतलब? कोई खुशी नहीं होगी, कोई गम नहीं होगा, सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा। ऐसा लगा जैसे मैं किसी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में फंस गया हूं, जहां रंग ही नहीं है। चैप्टर 5। यार, भूख तो लगेगी। मुझे भूख लगने लगी। मैंने फ्रिज खोला और देखा कि खाना तो है, लेकिन क्या वो खाना खाया भी जा सकता है? समय के साथ तो वो भी स्थिर हो गया होगा ना। एक निवाला मुंह में डाला, लेकिन वो गले से नीचे ही नहीं उतर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पत्थर चबा रहा हूं। यार, अगर खाना ही नहीं खा पाऊंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? पानी भी नहीं पी सकता था, क्योंकि वो भी तो समय के साथ जम गया था। चैप्टर 6। ये वरदान नहीं, अभिशाप है। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि यह शक्ति एक वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला था। कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा। मैं हर उस चीज को याद करने लगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। अपने माता पिता, अपने दोस्त, अपनी हंसी, अपने आंसू। काश मैं समय को वापस ला पाता। काश मैं उस पल वापस जा पाता जब सब कुछ सामान्य था। औत्रो, क्या समय वापस आएगा? मैंने सोचा कि क्या कोई ऐसी घड़ी होगी जो अभी भी चल रही हो। शायद उससे मैं समय को फिर से शुरू कर सकूं। मैंने हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन हर घड़ी की सुई जमी हुई थी।
क्या मैं कभी समय को वापस ला पाऊंगा, या फिर हमेशा के लिए इस रुकी हुई दुनिया में अकेला रहूंगा? यार, तुम क्या सोचते हो? अगर तुम्हें समय रोकने की शक्ति मिल जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? कमेंट में जरूर बताना।